एक और मुद्दा छिड़ गया साहब, जो बड़ा सेल्फ गोल बताया जा रहा है कि पूर्वांचलियों पर लोग पूछ रहे हैं क्या बोल गए अरविंद केजरीवाल। छिड़ गया बड़ा बवाल। अब बात इसकी। पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं। केजरीवाल ने पहले तो फर्जी बोला, अब दोगला बोला। इधर इनको सजा मिलेगी और पूर्वांचल के लोग देंगे, दिल्ली के लोग। जितने मुद्दे ये उठा रहे हैं वो इनको उल्टे पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके मुद्दे फर्जी हैं। तो आपको वोट भी इन्हीं का चाहिए, जाएंगे भी इनके पास और इन्हीं को गाली भी देंगे। कोरोना काल था तो लगभग लाखों लोग जो बिहार और उत्तर प्रदेश के थे को ले जाके नोएडा के बॉर्डर पर उन्होंने छोड़ दिया। चाहे वो आदमी यूपी का हो, चाहे वो तमिलनाडु का हो, चाहे वो राजस्थान का हो, हर आदमी अपने घर जाना चाहता है। अगर उनको बाहरी बताती है तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि वो इसके लिए क्षमा याचना करें। बिहार, यूपी और पूर्वांचल के लोगों के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाए हैं। आने वाले दिन में इस स्वाभिमान का बदला लेगा। साहब कहते हैं पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट टाइमिंग। मतलब कहते हैं ना कि राजनीति टाइमिंग का खेल है साहब, और सही टाइमिंग पर मुद्दा उठाकर विरोधी को फंसाना ही राजनीति है। केजरीवाल संभवतः बुरी तरह से इस मुद्दे पर कम से कम फंसते नजर आ रहे हैं। आज दिल्ली की राजनीति में टाइमिंग की बात इसलिए क्योंकि दिल्ली चुनाव से ठीक 25 दिन पहले, ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द को, आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचलियों पर एक कमेंट किया। अब उनकी नजर में उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा साहब, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिससे खुद आम आदमी पार्टी विरोधियों के निशाने पर आ गई और बीजेपी ने मुद्दा लपक लिया कि देखियो पूर्वांचलियों को फर्जी बता रहे हैं। तो ये कमेंट कुछ किया उन्होंने पूर्वांचलियों को लेकर कि यूपी बिहार से लोगों को यहां कर बसाया जा रहा है और फर्जी वोट जो है वो यूपी बिहार के लोगों के फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं। फर्जी यूपी बिहार के लोग बीजेपी ने लपक लिया। इसी कमेंट के बाद बीजेपी को कहने का मौका मिल गया कि अरविंद केजरीवाल की सीट फंस गई है साहब। वो वोटरों पर सवाल उठा रहे हैं, वोटर लिस्ट पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस तक को कहने का मौका मिल गया कि आम आदमी पार्टी अब अरविंद केजरीवाल के लिए ना दूसरी सेफ सीट ढूंढ रही है। नई दिल्ली मुश्किल होगी है केजरीवाल जी के लिए, ये विरोधी कह रहे हैं साहब। अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचलियों पर यह कमेंट दिल्ली में फर्जी वोटर लिस्ट या वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जोड़ने का मुद्दा उठाते हुए कहा था। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था कि बीजेपी बिहार और यूपी से फर्जी वोट बनाने के लिए लोगों को ला रही है। ठीक, यानी ये दूसरा मौका था। अब ये क्या होता है ना, बार बार पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट टाइमिंग। कुछ भी कहते हैं मुंह से निकलता है, दूसरा विरोधी उसको लपक लेता है। मतलब ये दूसरा मौका था जब अरविंद केजरीवाल ने यूपी बिहार के लोगों पर कमेंट किया है ना। इससे पहले उन्होंने कहा था कि बिहार जैसे लोगों से 500 रुपए लेकर बिहार से लोग आ जाते हैं और दिल्ली में 5 लाख तक का मुफ्त इलाज कराते हैं। तब भी इस बयान पर काफी विवाद हुआ था। बिहार से 500 का टिकट लेकर आते हैं, 5 लाख का ऑपरेशन फ्री में कराकर चले जाते हैं। ये 2019 में बोला, अभी 2024 में फर्जी वोट। तो 2 बार इस तरह के बयान आ गए साहब। बीजेपी को मौका मिल गया। अब आम आदमी पार्टी सफाई दे रही है, ऐसा कुछ नहीं है साहब। अब फर्जी वोट तो बीजेपी भी कहती है नहीं होने चाहिए, तो फर्जी वोट के खिलाफ बोला ना, यूपी बिहार के लोगों के खिलाफ थोड़ी ना बोला। यह आम आदमी पार्टी कह रही है, लेकिन बीजेपी ने मुद्दा बना दिया पूर्वांचलियों का अपमान। 5 तारीख को मिलेगा जवाब। वैसे तब भी इस बयान पर काफी विवाद हुआ था। आज तो देखिए साहब, बीजेपी सड़कों पर उतर आई, विरोध प्रदर्शन, मार्च, पूर्वांचली सम्मान मार्च। अब उन्होंने कहा कि यूपी बिहार के लोगों को फर्जी बताने के लिए अरविंद केजरीवाल को माफी मांगनी चाहिए। केजरीवाल के इस बयान के बाद आज दिल्ली में बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया साहब। बीजेपी ने पूर्वांचलियों के लिए सम्मान मार्च निकालते हुए उग्र प्रदर्शन किया। ये देखिए आप तस्वीरें, नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने यूपी बिहार वाले कमेंट पर सफाई दी। कहा कि वो, अच्छा एक मिनट सुनाइए, आप सभी भारत माता
की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी यूपी को काटेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं। अब बीजेपी को मौका मिल गया, दिल्ली में चुनाव, पूर्वांचलियों को नाराज करेंगे, गद्दी पर कैसे बैठ पाएंगे। यूपी बिहार वाले कमेंट पर अरविंद केजरीवाल जी ने सफाई दी, कहा कि वो चुनाव आयोग की इस बात की शिकायत लेकर गए थे कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की आड़ में पूर्वांचली वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं और वो जिस विधानसभा सीट से उम्मीदवार है ना, वो 1 लाख विधानसभा की छोटी सी सीट है, 1 लाख है, उसमें से 15 दिन में 13,000 नए वोटर्स की एप्लीकेशन कहां से आ गई। उनका सवाल था कि 1 लाख टोटल, 13,000 एप्लीकेशन वोटर ऐड कहां से हो गए। बीजेपी कह रही है साहब कि अरविंद केजरीवाल ऐसी बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी सीट फंस चुकी है, वो हार के बहाने तलाश रहे हैं, हार के बहाने। पहले कहा कि परवेश वर्मा को चुनाव मत लड़ने दो, फिर कहा कि जो है वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, फिर कहा कि यूपी बिहार के लोगों को लाकर फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं। तो बीजेपी कह रही है दरअसल हार का डर है, ये हार के बहाने तलाशे जा रहे हैं, पहले से सीट फंस गई है। इसलिए कभी वो पूर्वांचली वोटर्स पर सवाल उठाते हैं, कभी चुनाव आयोग से कहते हैं, मैंने बताया ना परवेश वर्मा। कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के लिए सेफ सीट ढूंढ रही है। कांग्रेस कह रही है ये कि जो है सीट दूसरी तलाशी जा रही है। सुनाते हैं आपको। उनको जब अपनी जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है, उनको अपनी हार दिखाई दे रही है, और हो सकता है आज तो मैं कहीं देख रहा था कि वो 2 सीटों पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वो ना जाएं 2 सीटों पर, केवल जो है नई दिल्ली की सीट पर टिके रहें, क्योंकि यहाँ की जनता को तो जवाब देना पड़ेगा। आज 1,55,00,000 मतदाता हैं दिल्ली में, 1,55,00,000, कुछ हजार लोग जुड़े घटे, उस पे केजरीवाल जी इतने हताश निराश हो गए, दूसरी सीट ढूंढने लग गए। नई दिल्ली को छोड़कर दूसरी सीट खोजी जा रही है उनके लिए, जहां से वो अपनी सीट बचा पाए, अपनी कुर्सी और सत्ता बचा पाए। देखिए यहाँ स्पष्ट करना जरूरी है, आम आदमी पार्टी साफ कर चुकी है कि केजरीवाल जी एक ही सीट से लड़ेंगे, केजरीवाल जी एक ही सीट से लड़ेंगे। हालांकि कांग्रेस दावा कर रही है दूसरी सेफ सीट तलाशी जा रही है। परवेश वर्मा कह रहे हैं, ऐसा वो भी सुन रहे हैं कि दूसरी सेफ सीट तलाशी जा रही है। परवेश वर्मा ने फंसा दिया है अरविंद केजरीवाल जी को, फंसा दिया है। वहां सामने संदीप दीक्षित है। हालांकि ये साफ कर दे, बार बार मैं दोबारा से क्लियर कर रहा हूं कि केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी कांग्रेस का ये सिर्फ दावा है, केजरीवाल को कमजोर दिखाने की चुनावी रणनीति हो सकती है। लेकिन सच ये भी है साहब कि केजरीवाल के लिए इस बार का चुनाव इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि एक और उनके खिलाफ कौन है, परवेश वर्मा, जो पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, पूर्व बीजेपी सांसद हैं, हैवी वेट हैं बीजेपी के, बड़े नेता हैं। बीजेपी ने शायद उन्हें 2024 लोकसभा चुनाव में दिल्ली चुनावों को ध्यान में रखकर टिकट नहीं दिया था। दूसरी ओर केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं संदीप दीक्षित सामने। अब संदीप दीक्षित वो पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के सुपुत्र हैं। संदीप दीक्षित ने अगर अच्छी तरह चुनाव लड़ा ना तो समझिए फिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में वोटों का बंटवारा हो जाएगा, केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। संदीप दीक्षित ने थोड़ा भी अच्छा चुनाव लड़ा तो संदीप दीक्षित अरविंद केजरीवाल की आपसी लड़ाई में कहीं परवेश वर्मा नाम बाजी मार जाए, वोट बट जाए, कहीं केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इतनी आसान सीट नहीं है, इसलिए बीजेपी दावा कर रही है कि सेफ सीट ढूंढी जा रही है। क्यों? अच्छा क्या हुआ था, ये देखिए, ये नई दिल्ली सीट का समीकरण। क्यों कहा जा रहा है कि शायद बीजेपी दावा कर रही है दूसरी सीट तलाशी जा रही है? क्या हुआ था 2020 में ना, नई दिल्ली सीट की बात कर रहे हैं हम, नई दिल्ली सीट में ये देखिए आंकड़े देखिए, नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल को कुल 46,758 वोट मिले थे, 46,758, और वो करीब 21,500 वोटों से यहां से चुनाव जीत गए थे। 21,21,500, वो कह रहे हैं 13,000 तो फर्जी जोड़ दिए, उनको डर है साहब मैं जीता कुल 21,000 से, दावा वो कर रहे हैं कि 13,000 तो नए वोट जोड़ दिए फर्जी। उस चुनाव में बीजेपी की तरफ से सुनील यादव उम्मीदवार थे, 25,000 से ज्यादा वोट मिल गए। कांग्रेस के उम्मीदवार उमेश सब्बरवाल को 3,000 वोट मिले। जाहिर है पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे दोनों उम्मीदवार बड़े जनाधार वाले हैं साहब, और दोनों का कद बड़ा है, दोनों का वोट बैंक बड़ा है। इसलिए इस बार अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें बड़ी हो सकती हैं, शायद सीट फंस सकती है। इसके अलावा केजरीवाल के लिए मुश्किल यह भी है कि पूरी दिल्ली में सिर्फ नई दिल्ली सीट ही ऐसी है जहां पर वोटर की संख्या 1 लाख से भी कम है। इसलिए इस संख्या में कुछ वोटर्स के बढ़ने घटने से अरविंद केजरीवाल के वोटों पर असर पड़ सकता है, क्योंकि इस वक्त प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। क्या इसी वजह से केजरीवाल ने बयान दिया कि यूपी बिहार से लोगों को लाकर फर्जी वोट बनवाए जा रहे हैं? इस बयान को पूर्वांचली सम्मान से जोड़कर बीजेपी को राजनीतिक फायदा मिल पाएगा। बयान सुनाते हैं इस पूरे विवाद को लेकर, क्या कुछ बयान है, सुनिए। छोटी सी असेंबली है,
उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। सम्मान से कभी कोई समझौता कर सकता है? देश का कोई व्यक्ति नहीं समझौता कर सकता। और अरविंद केजरीवाल ने पहले तो फर्जी बोला, अब दोगला बोला। हम 5 फरवरी को दिल्ली की पूर्वांचली और दिल्ली के लोग जो पूर्वांचल से आए लोगों को 25 गज जमीन दे करके उनको बसाए, वो सभी लोग मिलकर के अरविंद केजरीवाल को जवाब देंगे। अभी तो माफी की भी आवश्यकता नहीं, अब सीधे इनको सजा मिलेगी और पूर्वांचल के लोग देंगे, दिल्ली के लोग। साहब बीजेपी एनडीए, पूरी बीजेपी, पूरा एनडीए कह रहा है कि यूपी बिहार के लोगों का अपमान कर दिया अरविंद केजरीवाल जी ने। माफी मांगनी चाहिए अरविंद केजरीवाल जी को। यूपी से लेकर बिहार तक केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, नाराजगी है। वहीं पूरी तरह से घिरे अरविंद केजरीवाल मुद्दे पर सीधे बोलने की बजाय वो डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं साहब की। मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। सुनाते हैं आपको क्या उन्होंने बाद में सफाई दी। वैसे आपको जानना जरूरी है कि दिल्ली में पूर्वांचली वोट के लिए ये सब लड़ाई क्यों हो रही है। कुल मतदाता हैं 1,52,00,000। इनमें से 40 से 42 लाख वोटर पूर्वांचली वोटर हैं। 40 से 42 लाख मतलब 1/4 समझ लीजिए। 25% वोटर पूर्वांचली, 25% मतलब 10 में से हर दूसरा तीसरा वोटर पूर्वांचल का है। इतना ही नहीं, दिल्ली के करीब 20 सीटें ऐसी हैं जहां पूर्वांचली वोटर्स की संख्या 40 से 50% तक है। डिसाइडिंग फैक्टर हैं। बीजेपी कह रही है पूर्वांचलियों का अपमान हो गया है साहब। मतलब इन सीटों पर किसी भी पार्टी के पक्ष में पूर्वांचली वोट गए, जीत पक्की। पूर्वांचली वोटर्स के अपमान का मुद्दा आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। ये दिल्ली में पिछले 2 विधानसभा चुनावों के आंकड़ों से भी आप जो है समझ सकते हैं। 2015 में ना दिल्ली की पूर्वांचल बहुल 20 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत का रिजल्ट 100% था। ये मतलब पूर्वांचली सीटें गढ़ हैं आम आदमी पार्टी का, किला है। क्या वो हिला है? ये जो किला है क्या उनके बयान से हिला है? मतलब 20 की 20 सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जीते, जबकि इन सीटों पर बीजेपी कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। 0-0 2020 में आम आदमी पार्टी ने इन 20 में से 18 पर जीती वो। अच्छा फिर आगे देखिए, 20 में से 18 वो 18 है, उसको 18 पढ़िएगा, वो 20 हो गया है। 20 में से 18 है और बीजेपी 2। तो एक केजरीवाल के बयान को मुद्दा बनाकर बीजेपी कह रही है कि नाराजगी है और अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा जा रहा है साहब फर्जी का मुद्दा है, कुछ नहीं कहा मैंने ऐसा। सुनिए। ये धोखेबाज है, अपने बातों पे नहीं रहता और बिहारियों को कह रहे हैं फर्जी, यूपी वालों को कह रहे हैं फर्जी, पूर्वांचलियों को कह रहे हैं फर्जी। फर्जी वोट, यही फर्जी वोटर केजरीवाल जी आपको मुख्यमंत्री बनाया था, भूल गए? बिहार, यूपी और पूर्वांचल के लोगों के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाए हैं। आने वाले दिन में इस स्वाभिमान का बदला लेगा। जितने मुद्दे ये उठा रहे हैं वो इनको उल्टे पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके मुद्दे फर्जी हैं। ये दिल्ली के विकास की बात नहीं करते, केवल गाली गलौज की बात करते हैं। सुबह से शाम तक केजरीवाल को गाली, केजरीवाल को गाली, केजरीवाल को गाली। केजरीवाल को गाली से क्या दिल्ली का विकास होगा? केजरीवाल को गाली देने से क्या देश का विकास होगा?